Good morning, students. In last online session, we have talked about sound and how sound propagates from one place to another place. We have briefly discussed about it. Also, we came to know that if vibration reduces, sound also reduces. Vibration increases, sound also increases. In addition to that, we have learned that sound cannot travel without a medium. If medium is there, then sound can travel. If no medium is there, suppose space is there, so there is no way a sound can propagate from one place to another place. After that, one question was arrived either for a sound, is it possible to propagate or travel through liquid, through water or not? We have to discuss it today. So we are moving with the activity 13.8. What it says, टेक अ बकेट और अ बाथ टब। टेक अ बकेट, आप पानी का बकेट ले लीजिए, और यू कैन टेक अ बाथ टब, जो नहाने के लिए बड़ा सा बाथ टब है वो भी लेंगे तो भी चलेगा। बट वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए कि जिसमें एक बड़ी सी बेल अंदर जा सके। इट हैज टू बी बिग इनफ टू कंटेन अ रिंगिंग बेल। ऐसा जो बेल आता है ना, वो उसके अंदर जाना चाहिए। अगर नहीं गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। या तो वो छोटी वाली ऐसी घंटी आती है, उसको भी आपने यूज किया तो चलेगा। So now fill it with clean water. What you have to do? Complete it. पूरा उसको भर देना है साफ पानी से। It has to be clean water. Take a small bell in one hand. एक हाथ में आपको एक छोटा सा बेल लेना है और उसको अंदर डाल देना है। Shake this bell inside a water to produce sound. Now what you have to do? You have to shake the bell properly inside a bathtub or inside a bucket to produce a sound. तो जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो, ऐसे आपको अंडर वाटर उसको हिलाना है। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब। आप श्योर कीजिए कि जो घंटी आप पानी के अंदर, बकेट के अंदर बजा रहे हो, वो बकेट के साथ टच ना हो। इट हैज टू बी कंटेन्ड बाय द वाटर इटसेल्फ। बकेट को मार मार के आपको आवाज नहीं निकालनी है। इट हैज टू बी अ प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड जिसके अंदर आप इस घंटी को हिलाओगे। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस। व्हाट यू हैव टू डू? अभी आपको अपना कान पानी का जो सरफेस है, बकेट का जो सरफेस है, उसके ऊपर आपको प्लेस कर देना है। इट हैज टू बी टच विद द वाटर। ऐसे नहीं कि थोड़ा कान बाहर रह गया, थोड़ा अंदर रह गया। नो, आपका पूरा कान अंडर वाटर रहना चाहिए। दैट मीन्स आपका ये गाल है, वहां पे पानी की सरफेस टच होनी चाहिए, तभी आपका कान पूरा पानी के अंदर चला जाएगा। और जो दूसरा कान बाहर है, उसको आपको दूसरी उंगली से टाइटली बंद कर देना है। अगर उंगली से नहीं कर सकते तो आप ईयरबड डाल दो उसके अंदर और उसको पूरा बंद कर दो, ताकि बाहर की आवाज आपके दूसरे कान में ना सुनाई दे। So when you do that, you will hear only a sound of water which has been placed in a bucket. जब आप ऐसा करते हो तो आपको सिर्फ पानी की बकेट का ही आवाज आएगा। यस और नो? यस। मूविंग फॉरवर्ड, प्लेस योर ईयर हमने कर दिया। बी केयरफुल, द वाटर शुड नॉट एंटर योर ईयर। हाँ, ध्यान रखना है कि पानी के कान के अंदर पानी ना चला जाए। अगर चला गया तो भी कोई बहुत इश्यू नहीं है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। बट आपको जैसे कान आपने बकेट के ऊपर रखा है, इन द सेम वे आपको निकालना है। ऐसे डायरेक्टली खड़े हो गए तो जो पानी होगा कान के अंदर चला जाएगा। तो बेटर है, एक्सपेरिमेंट के लिए कान क्यों खराब करना। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। मूविंग फॉरवर्ड, कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल? हियर इंटरेस्टिंग थिंग विल हैपन। क्या होगा कि पानी के अंदर, बकेट के अंदर जब आप घंटी हिला रहे हो, तब भी आपके कान तक उसकी आवाज आएगी। ड्यूरिंग अंडर वाटर ऑल्सो पानी के अंदर भी बेल की आवाज पॉसिबल है। So it is a very good thing. So now, does it indicate that sound can travel through liquids? Of course, sound can travel through any liquid. बट आप बोलोगे सर हर लिक्विड में साउंड का प्रोपोगेशन एक ही तरीके से, एक ही स्पीड से होता है, तो बोलेंगे नहीं। अगर आप हनी, मतलब जो मीठा शहद, शहद के अंदर घंटी बजाओगे तो वो साउंड बहुत ही डल आएगा, शायद घंटी बजेगी भी नहीं। पानी के अंदर ये साउंड प्रोपोगेशन
तेज हो जाता है। अगर उसकी जगह पे आप पेट्रोल यूज करते हो, डीजल यूज करते हो, तो प्रोपोगेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। अल्कोहल यूज करते हो तो प्रोपोगेशन और बढ़ जाएगा। केरोसिन यूज करते हो तो मैक्सिमम बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्या है लिक्विड्स में कि जिसकी वजह से साउंड प्रोपोगेशन पॉसिबल होता है? अगर चैप्टर में आगे आता है देन वी विल डिस्कस, अदरवाइज ऐसे ही हम उसको डिस्कस कर लेंगे। बट यस, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स टू, पानी में से भी साउंड ट्रैवल कर सकता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, Oh, that's how whales and dolphins might be communicating underwater. आपको पता है कि whales, बड़ी वाली blue whale and dolphins, almost सभी whale पानी के अंदर एक दूसरे से बात करते हैं। In the same way, dolphins भी पानी के अंदर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। They can communicate, they can transmit voice under a water. Let us find out if sound can travel through solids also. देखो यहाँ पे तो बात रुक ही नहीं रही। सबसे पहले इन्होंने साउंड को ट्रैवल करवाया हवा में, उसमें से उन्होंने कुछ निकाला कि ये चीजें हवा में होती है। देन दे वेंट फॉर लिक्विड, कि लिक्विड में होता है या नहीं, देखते हैं। नाउ दे आर मूविंग फॉरवर्ड। अभी एक और थर्ड स्टेट ऑफ, बोलते हैं ना किसी भी तीसरा स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड एयर। एयर हो गया, लिक्विड हो गया, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर सॉलिड। लेट अस सी कि सॉलिड में भी वॉइस ट्रांसफर, साउंड ट्रांसफर होता है या नहीं। सो एक्टिविटी 13.9, इट्स अ वेरी, आपको पता है एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले इमेज को देख के खुद से समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे दो लड़के हैं, उन दोनों के पास एक वुडन स्टिक है, लकड़ी की पट्टी है। अभी एक बच्चे ने उस पट्टी को अपने कान पे लगाया है, whereas the another is having the जो रूरल है वो उसके हाथ में है। और ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा तो यू कैन सी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, उसकी एक उंगली वो इस पट्टी पे स्क्रैच कर रहा है। ही स्क्रैचिंग ऑन द रूल, इसके ऊपर उसको स्क्रैच कर रहा है। तो इस बच्चे को ये स्क्रैचिंग की आवाज सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी? ऑफ कोर्स सुनाई देगी। इन द सेम वे, अगर बेंचेस के ऊपर आप सोए हुए हो ड्यूरिंग अ क्लास, जो आप नहीं सो सकते, बट इन केस अगर कोई पीरियड में नहीं है एंड इफ यू आर स्लीपिंग विथ योर फ्रेंड, तो आपका फ्रेंड अगर वो ढोलक बजा रहा है बेंच के ऊपर, देन आपको वो ढोलक कुछ ज्यादा ही तेज सुनाई देगा कंपेयर टू द क्लास। यस और नो? तो सॉलिड में भी साउंड ट्रैवल हो सकता है, यस और नो? चलिए देखते हैं। Take a meter scale or a long metal rod and hold its one end to your ear. यहाँ पे metal rod बोला है, मीटर स्केल बोला है, और उसको पकड़ने के लिए बोला है, एक को कान पे और दूसरे को हाथ पे। Ask your friend to gently scratch or tap at the other end of the scale. Other person or other friend has to scratch that rural कि जिसकी वजह से दूसरे को आवाज आए। Can you hear the sound of the scratching? Of course we can hear the sound of the scratching. Ask your friend around, you feel they were able to hear the same sound? अगर इसके बाहर कोई तीसरा फ्रेंड है और उसको बोलेंगे कि स्क्रैचेस की आवाज सुनाई दे रही है, तो अगर वो नजदीक होगा तो बोलेगा हाँ धीरे धीरे आ रही है, और वो दूर होगा तो वो मना कर देगा कि नहीं मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। तो सॉलिड में भी साउंड कुछ हद तक ट्रैवल कर सकती है, यस और नो? हाँ, वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड, यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबोव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर। हाँ देखो, हमने बात किया और इन्होंने एग्जांपल डाल दिया। प्लेसिंग योर ईयर एट वन ऑफ योर लॉन्ग वुडन और मेटालिक टेबल एंड आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द टेबल। ये भी हमने देख लिया कि बेंचेस के ऊपर एक बच्चा सोया हुआ है, दूसरा उसके ऊपर स्क्रैच कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, देन दिस पर्सन, दिस बॉय कैन लिसन टू दैट साउंड वेरी क्लियरली। मूविंग फॉरवर्ड, we find that sound can travel through wood or metal. हमने देख लिया कि साउंड वुड और मेटल के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड, कोई भी सॉलिड हो साउंड ट्रैवल करेगा। You can perform interesting activities to show that sound can also travel through strings.
तो ये एक्टिविटी आई थिंक बचपन में, आप तो अभी बचपन में ही हो, हम भी अपने बचपन में ये चीजें किया करते थे कि दो कप लेने हैं, उस कप को एक रस्सी से बांध देना है और उस रस्सी को खींच के रखना है। एक उसको ट्रांसमिट करेगा, वॉइस बोलेगा, और दूसरे को वो सुनाई देगा। तो ये बहुत हद तक सक्सेस भी जाता है। अगर आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया ना, तो 70% मैसेज क्लियरली यू कैन हियर, कि 70% तो आपको सुनाई देगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस अराउंड 3 मीटर, 3 मीटर तक का डिस्टेंस रखे, और ये जो रस्सी बीच में है उसको हो सके उतना पतला रखे, और अगर हो सकता है तो रबर का रखे। जो चीज जितनी ज्यादा वाइब्रेट होगी उतना ही वॉइस ट्रांसमिट ज्यादा होगा, उतना ही साउंड ट्रांसमिट ज्यादा होगा। So in the same way, if you are using something as a medium, try to choose that which is easy to vibrate. जितना easily vibrate हो सकता है उतनी वो चीज रखना प्रेफरेबल है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि हम सर कौन सी वायर यूज करें, देन आई विल सजेस्ट यू टू यूज एल्यूमिनियम वायर। कौन सी वायर? एल्यूमिनियम वायर आप यूज करोगे तो यू विल गेट अ बेस्ट रिजल्ट। आप एक छोर से दूसरे छोर तक अपनी बात पहुंचा सकोगे। So moving forward, you can perform interesting activity to show that sound can also travel through strings. Of course, sound can travel through strings, क्योंकि string किसकी बनी हुई होती है? मेटल की बनी हुई होती है। So sound can travel from any metal. So it is a true. Have you ever made a toy telephone? अगर बनाया हुआ है तो ठीक है। If you were not, आप कोशिश कीजिए जब भी आप ये ऑनलाइन सेशन कंप्लीट करें, तुरंत ही you have to try this. Can you say that sound can travel through strings? Of course, sound can travel through strings. We have learned so far that vibrating objects produce sound and it is carried in all directions in a medium. हमने सीखा हुआ है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वो हर डायरेक्शन में जाता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई साउंड लेफ्ट से राइट ही जाएगा या राइट से लेफ्ट ही जाएगा। नो, इट कैन ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली। हर डायरेक्शन में इक्वल प्रोपोगेशन से साउंड आगे बढ़ता है। मूविंग फॉरवर्ड, द मीडियम कुड बी अ गैस, लिक्विड और अ सॉलिड। हाउ डू वी हियर इट? मीडियम कोई भी हो सकता है। गैस हवा भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। लिक्विड पानी भी हो सकता है, शहद भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है। सॉलिड बर्फ भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है। हाउ डू वी हियर इट? हम उसको कैसे सुनेंगे? तो हम उसको सुनेंगे कान से, और ये टॉपिक हम लेंगे इन अ नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन। टिल देन आज जो किया उसको रिवाइज करते रहिए, बार बार देखते रहिए, so it will easy to understand more and more. And if you have any doubts in your mind, जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो तुरंत ही आप उस डाउट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको डाउट याद नहीं रखना पड़ेगा। वरना क्या होता है, वीडियो देखा तब बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, पर आधा घंटा पौना घंटा गया तो वो क्या पूछना था सर को रह गया एंड आई फॉरगॉट इट, और उसके बाद छोड़ दिया, हवा में ही रह गया वो बात। बाद में वो एग्जाम के टाइम पे याद आता है कि यार ये डाउट पूछ लिया होता तो अच्छा होता। सो इट्स बेटर व्हेनेवर यू अराइज अ डाउट, जब भी आप डाउट आए वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज द वीडियो व्हेन यू आर सीइंग इट इन ऑन यूट्यूब, एंड यू हैव टू राइट अ डाउट एंड जस्ट सेंड इट, इट्स ओके। एंड इफ यू आर, वो पोस्ट करने के बाद वीडियो में ही आगे वो डाउट अगर क्लियर हो जाता है, देन दूसरा कमेंट कर दीजिए, सर आई हैव क्लियर दैट डाउट, so no need to clarify. Is it easy? Okay. So till then, revise well and thank you so much.